अस्सलाम वालेकुम भाइयों। पहले आप जुनैद भाई की ये वाली वीडियो देखो। बहुत गलत हो रहा है हमारे जुनैद भाई के साथ। प्लीज़ आप लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी करें मेरे भाई। आप उनकी वीडियो जो है देखो पहले आप, आपको ही रोना आ जाएगा मेरे भाई। ये अफसोस रहेगा कि मतलब अब जीवन में वो लोग शायद ही कभी मिल पाए, और हम उनके साथ होते तो वो हमसे शेयर करते, एक दो बात वो हमें बोलते, हम उनको बोलते। लेकिन मैं खुश हूँ, जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे थे वो चीज़ प्राप्त हो गई। बाकी ईश्वर जो करता है। कभी ना मिल पाएंगे कैसे सोच रहा हूँ। हम उनके नंबर नहीं है बहुत सारों के हमारे पास, उनके कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, और दूर प्रदेशों के लोग हैं, कोई हैदराबाद से, कोई केरला से, कितने सारे हमारे भाई ऐसे थे उनके पास किराए के लिए पैसे नहीं थे। वो कैसे अब हमसे मिलने आ पाएंगे, या हम कहाँ उनके पास जा पाएंगे। तो वो एक क्षण था, सब मिल लेते, गले मिलते, हाथ मिलाते, मैं उनके माथों को चूमता, हाथों को छूमता, लेकिन क्या कर सकते। बाकी ईश्वर सब देख रहा है, सारी चीज़ें उसके सुरक्षित हैं। अब बाकी हजारों लाखों लोगों की प्रार्थना मेरे साथ हैं, लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी छात्र छात्राओं का धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आंदोलन हो गया, और जिस चीज़ के लिए किया था वो चीज़ प्राप्त हो गई। 35-36 दिन से लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन चल रहा था, वहां इतने ही दिन से, रोजे अव्वल से, अगर कोई लोगों को खाना खिलाना, पानी चाय, उनकी खिदमत करना, या कहूं कि आवाम की सेवा करना, अपना सब कुछ, दुख दर्द, परिवार, घर, सब कुछ छोड़कर अगर कोई शख्स लगा हुआ था तो वो था मोहम्मद जुनैद। जुनैद कहाँ है, जुनैद कहाँ है, जुनैद कहाँ है? एक ये सवाल सब लोग कल से बराबर कर रहे हैं, मुसलसल एक दूसरे से पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया जबरदस्त सरगर्म है, और जुनैद को लेकर के चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, सब तरफ बस एक ही आवाज हो रही है, जुनैद कहाँ है, जुनैद कहाँ है? क्या जुनैद को पुलिस ने उठा लिया? क्या जुनैद का सिर्फ इतना कि वो एक मुसलमान है, उसने सेवा की, उसने खिदमत की, उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा है? जुनैद कहाँ है? इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत खास बात है, वो क्या है? मैंने जिस वक्त जुनैद का इंटरव्यू किया था, उस वक्त की जब महज 4-5 दिन हुए थे कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन को शुरू हुए, और जुनैद उस वक्त में जंतर मंतर पर लोगों को खाना खिला रहे थे, चाय पानी कर रहे थे। उस वक्त में मैंने जुनैद से पूछा था कि क्या आप अकेले ही इस काम में शुरू हुए हो, या किसी और ने भी आपके साथ दिया है? तब उन्होंने बताया कि शुरू में तो मैं ही आया था, लेकिन वो है ना, एक शेर आपको बहुत मशहूर मालूम होगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जुनैद के साथ सिख कम्युनिटी के लोग आए, जुनैद के साथ हिंदू बरादरान आए, जुनैद के साथ ईसाई आए, कई लोग आए जो वीडियोस भी बनाते थे, जो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालते थे। लेकिन जुनैद के साथ उसी स्टॉल पर, जहां पानी, जहां ग्लूकॉन डी, शदीद गर्मी थी उस वक्त में, 45-46 डिग्री का तापमान था, जहां हजारों का हुजूम और मजमा था, वहां उनको दवाइयां देने वाला, वहां उनके लिए खाना पानी प्रोवाइड कराने वाला वो जुनैद था जो सबसे ज्यादा सामने आया। ऐसे हौसले को, इतने बढ़ चढ़ करके खिदमत करने वाले को हमारा भी सलाम है। सवाल फिर वही है, जुनैद कहां है? कहीं और नहीं है जुनैद, आसमान के नीचे है, जमीन के ऊपर है, और इस वक्त में हमारे साथ आपका जुनैद, बहुत बहुत स्वागत आपका, मैं खैर मकदम करता हूं। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जुनैद, कल से एक सवाल ये उठ रहा है कि जिस वक्त में ये एक लम्हा फखरिया था, प्राइड मूवमेंट था, जिस वक्त में कि ये पता लगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जिस वक्त में ये पता लगा कि कॉकरोच जनता पार्टी की ही नहीं बल्कि तमाम स्टूडेंट्स, छात्राओं की जीत हुई, उस वक्त आपकी भी जीत हुई थी, लेकिन आप उस जीत के जश्न से नदारद थे, गायब थे। कहां थे उस वक्त से लेकर अब तक? बहुत सोशल मीडिया पे तूफान आ रखा है। उसके पीछे एक कारण है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे 24 की रात में पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया था। मुझे कुत्ते ने काट लिया था, और मैं रेबीज का टीका लगवाने के लिए RML हॉस्पिटल गया, तो 11:17 की जो है पर्ची बनी वहाँ पर, और उसके पश्चात हम लगभग 20 मिनट के बाद उन्होंने बोला दोबारा से कि एक बार टीका लगने के बाद कि दोबारा से हम चेक करेंगे। उसके बाद लगभग 12 या 12:15 के आसपास हम जैसे ही बाहर निकले, एक मैं और एक मेरा साथी, जिसको मैं लेकर गया था अपने संग, तो हमने ऑटो बुक किया जाने के लिए। ऑटो बुक करके ऑटो वाले से बात हो गई कि भाई इतने रुपए लोगे, इतने में चलेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नेट बंद किया गया था, जैमर लगे हुए थे, तो ऑनलाइन कर नहीं सकते थे कि कोई कैब नहीं, तो ऑफलाइन ही करना पड़ा। तो उसके पश्चात जब हम 50-60 मीटर की ही चल पाए थे कि सामने से फिल्मी स्टाइल में गाड़ी आती है, स्कॉर्पियो वाइट कलर की, बिना नंबर प्लेट की, और वो आगे लगा देते हैं। हम एकदम से डर जाते हैं कि कोई शायद अप्रिय घटना ना हो जाए, कोई इस प्रकार का व्यक्ति हो सकता है जो गलत कर सकता है। तो एकदम से उतर के ऑटो में आ गए और बीच में हमको दबा लिया, दोनों को।
और हमने पहले तो हम घबराए कि ये कौन लोग हैं, फिर वो कहने लगे कि घबराइए मत, हम दिल्ली पुलिस से हैं। मैंने कहा कि अपनी संतुष्टि हो जाएगी कि भाई अगर कार्ड हो तो दिखा सकते हो तो दिखा दीजिए। तो उन्होंने भाई ने अपना कार्ड दिखा दिया, तो हमें संतुष्टि हो गई कि हाँ बिल्कुल जेन्युइन आदमी है और दिल्ली पुलिस से हैं। लेकिन उन्होंने अपना चेहरा कवर करके रखा हुआ था और फिर उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठा लिया और गाड़ी में बैठा कर जो आंखों से हमारा पूरा ये कवर कर दिया। आपके पट्टी बांधी? मेरे भी और मेरे जो साथी थे उसके भी, कि ताकि कुछ देखने ना पाए। उस चेहरा हमारा नीचे करवा दिया कि नीचे रखो। और फिर बहुत देर तक गाड़ी चलती रही। फिर वो पता नहीं किस स्थान पर लेकर गए, वहाँ भी पट्टी बंधी रही। एक मंजिल या दूसरे फ्लोर पर हमें लेकर गए वो, और वहीं पर हमें पूरी रात रखा गया। पहले तो हमें बोला गया कि 10 मिनट में साहब आ रहे हैं और अगर आपने संतोषजनक उत्तर दे दिया उनके प्रश्नों का तो आपको अभी छोड़ देंगे। तो पूरी रात साहब नहीं आ पाए, हम पूरी रात वहीं पर रहे, आंखों से पट्टी बंधी रही। उसके पश्चात जो है दिन में लगभग 11 या 11:30 का, क्योंकि हमें अंदाज़ा ही बता सकते हैं इतना टाइम होगा। तो वो साहब आए, उन्होंने कुछ प्रश्न किए, फिर हमने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। तो वो उससे संतुष्ट हो गए, तो उन्होंने कहा कि इनको ले जाकर छोड़ दीजिए। फिर वो हमको लेकर गाड़ी में बैठाया। 5-6 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलती रही, आंखों से पट्टी लगातार बंधी रही, कभी भी वो खुली नहीं, जितने हम उतरे नहीं। 5-6 घंटे। मतलब जब आपको दिल्ली से लेकर के गए हैं तब आपके पट्टी बंधी हुई थी? आरएमएल हॉस्पिटल से जब आपको लेकर के गए हैं तब आपके पट्टी बांधी थी? और जिस जगह लेकर गए कितने घंटे बाद आप वहां पहुंचे? हाँ, मतलब पूरी रात तो हम उनके साथ ही रहे। मतलब पट्टी कब तक बंधी रही? जब तक हमें नीचे नहीं उतारा गया। कितने घंटे बाद उतारा है? हम शाम को 6-6:30 बजे उतारा है और लगभग 12 या 12:30 बजे उठाया है रात में। अब लगा लो आप कितने घंटे बनते, लगभग 17-18 घंटे। रात के 12 बजे से और अगले दिन शाम के 6 बजे तक पट्टी बंधी रही? 6 बजे, हाँ। ओहो, फिर कहाँ लेके गए थे ये नहीं पता? 5-6 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलती रही। जहाँ पर हमने उतारा, हमने देखा तो वहाँ पहाड़ ही पहाड़ थे। तो हमने बोर्ड वगैरह देखा कि किस पर लिखा होगा, किस स्थान पे है, हमें दिखा नहीं। फिर हमने एक से पूछा कि भाई हम कौन से स्थान पर हैं, तो उन्होंने बताया आप मसूरी देहरादून उत्तराखंड में। उस वक्त पुलिस कहाँ थी? उस वक्त मतलब उन्होंने जब हमें उतारा तो गाड़ी उतारा मतलब आपको छोड़ दिया उन्होंने? हाँ, कि आप यहाँ से चले जाइए। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद? हाँ हाँ। आपके साथ कोई मारपीट, कोई बदसलूकी, कोई बदतमीजी? नहीं, ऐसी कोई भी जो वास्तविकता है उन्होंने बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से ट्रीट किया। रात में खाने के लिए बोला, रास्ते में भी बर्गर वगैरह उन्होंने खाए, जो उन्होंने खाया वही हमें खिलाया। और कोई उन्होंने एक उंगली भी टच नहीं की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पट्टी बंध रही थी? हाँ, पट्टी बंधी। पट्टी बंधे में आप बर्गर खा रहे थे? हाँ, पट्टी बंधे हुए में बर्गर खाया। लेकिन जब खाना उन्होंने रूम पर करवाया तो हल्की सी, ताकि थोड़ा थोड़ा दिखता रहे, तो ऊपर करवा दी थी। अच्छा, जो आपसे सवाल जवाब किए उन्होंने? वो कवर ही रहा, हम देख नहीं पाए उनको। देख नहीं पाया? हाँ, कौन लोग हैं, क्या नाम है, क्या नाम प्लेट है, कुछ भी नहीं हम देख पाए। एक बात निकल कर सामने आई कि जुनैद के घर पर पुलिस पहुंची, जुनैद के वालिद को उठा करके लेके गए, जो इनका नाबालिग भाई है उससे बातचीत की, पूछा। और इनकी जो सिस्टर है, बहन है, उनके ससुर को भी थाने में बुलाया गया मेरठ में। ये सब क्या हुआ है? हाँ, 3 दिन पहले मेरे वालिद साहब शाम के लगभग 5 बजे खाना खा रहे थे वो, और उनको उठा कर लेके गए देर रात। फिर उनको छोड़ दिया उसी दिन। फिर अगले दिन सुबह में 9 बजे फिर से उनको उठा लिया। उसके पश्चात फिर मेरी बहन रहती है मेरठ में, वो उनके वहाँ पर गए, पुलिस इधर की हमारे संबंधित थाने की। तो वहाँ पर जाकर उनको ससुर को और उनके देवर को भी उन्होंने वो कर लिया, उनको भी वहीं लेकर आए। उसके पश्चात उनको बहुत देर तक रखा गया। जो भी पूछताछ उन्होंने करी, हमारे घर से हमारे सबकी पासबुक, आधार कार्ड, ये सब उन्होंने लेकर गए। तो फिर उनको भी छोड़ दिया उन्होंने बाद में। लेकिन ये हमारा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, शून्य आपराधिक रिकॉर्ड है, कोई कुछ गलती नहीं। गलती सिर्फ ये है कि यहाँ पर आकर छात्र छात्राओं को कुछ खाना खिलाया या पानी पिलाया, या लगातार यहाँ सेवा करते रहे। इसके अलावा कोई हमने पाप नहीं किया। जुनैद, ये 35-36 दिन पहले अगर मैं देखूं या थोड़ा सा और पीछे जाऊं तो उस वक्त में आप क्या काम किया करते थे? और यहाँ जब कॉकरोच जनता पार्टी का ये सब कुछ शुरू हुआ, हड़ताल और आंदोलन सब, तो आपको किसने कहा था कि आप आइए, लोगों की खिदमत कीजिए, उनको खाना पानी चाय वगैरह से सेवा कीजिए, अपना दुख दर्द सब कुछ भूल जाइए? इस बीच आप बीमार भी हुए, किसने कहा था? हम पेशे से अधिवक्ता हैं, और जब जिस दिन मैं 6 तारीख को कॉल था जब कॉकरोच का, उसमें भी आया था, उसमें भी मैं लेट ही आया था शाम के टाइम। और उसके पश्चात जो 20 तारीख को जब से शुरू हुआ, तो मेरा गवर्नमेंट एग्जाम का एक पेपर था, तो सेकंड शिफ्ट में था, तो मैं लेट हुआ। तो मैं जब भी शाम के टाइम ही आया, तो मैंने आकर देखा कि लोग इतने बड़े उद्देश्य के लिए, शिक्षा के लिए जुड़े हुए हैं, और वो पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता की चीज़ों से भी छटपटाते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी तेज़ यानी इतनी शदीद गर्मी कि कुछ कह नहीं सकते, तो लोग छटपटा रहे थे। तो हमने संकल्प लिया कि कुछ ना कुछ इनके लिए होना चाहिए। तो हमने स्वयं और कुछ मिलजुल कर अपने लोगों को खड़ा किया कि, और फिर पानी की व्यवस्था हो पाई। फिर धीरे धीरे स्नैक्स, नमकीन, फिर खाने की चीज़ें जुटाई, उनको खाना,
और फिर से लगातार ये लास्ट तक अब आप जब तक प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ, जब तक प्रोटेस्ट जब भी खत्म हुआ, बहुत सारा सामान कुछ को कुछ लोग ले गए, बचा हुआ था भर भर कर, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन तो हम लगातार चलता रहा वो चीज़। यानी शुरुआत तो आपने करी थी ना। हाँ, हाँ। अच्छा, मैं आपसे ये भी जरूर पूछना चाहता हूँ, मैंने उस वक्त भी आपको याद होगा सवाल किया था आज से 20-25 दिन पहले और पूछा था, एक तो आपके नाम से चंदा शुरू हो गया था। हाँ। लोगों ने QR कोड जारी कर दिए थे, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं था? नहीं, हमने खंडन किया था उसका। हम कोई कैश और ऑनलाइन नहीं ले रहे थे, न शुरू में लिया था, न बीच में लिया था, न कभी लिया था। हमने कभी कोई पैसा किसी से नहीं लिया। हम अगर कोई बोलता था कि हम कुछ योगदान करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, लोग किसी अच्छे कार्य के लिए यहाँ पर जुटे हैं, तो कुछ ना कुछ पानी, नमकीन, बिस्किट या कुछ पैकेट खाने के, जो भी आपको उचित लगे, या मेडिसिन, कुछ भी आकर दे दीजिए। हम आपसे कोई कैश या ऑनलाइन नहीं लेंगे। फंडिंग को लेकर के यही सवाल आपसे किया गया था क्या उस वक्त जब पुलिस आपको लेकर गई, उन्होंने पूछा? हाँ, वो यही पूछ रहे थे कि इतने लोगों का खाना, इतना खर्चा हो रहा है, कैसे ये सब कर पा रहे हो। हमने कहा कि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, इतने बड़ा काम हो रहा है, तो एक व्यक्ति तो संभव ही नहीं है, जाहिर सी बात है। तो सब मिलजुल के कर रहे हैं। जो भी लोग वहाँ पर आते हैं, अपने बैग में कुछ ना कुछ डालकर लाता था, कोई बिस्किट, कोई पानी की पैकेट, कोई दो कैरेट पानी लेकर आ रहा है, पानी के मतलब वो पूरे, और कोई नमकीन ला रहा है, कोई बिस्किट ला रहा है, कोई अपनी तरफ से 20 लोगों का खाना ला रहा है पैक करवा के, कोई 40 लोग थाली पैक करवा के ले आया, कोई घर से अपने कुकर में कुछ दाल कुछ रोटी बना के ले आया अपनी घर की, कुछ वेज बिरयानी कोई बना के ले। इस प्रकार से सब मिलजुल कर चल रहा था। इसमें फंडिंग की तो आवश्यकता मैं समझता हूँ कि कोई थी ही नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा शुरू आपने किया, साथ में आपके वहाँ सिख भाई भी आए, हाँ, हिंदू भी आए, बहुत से सेवादार आए, गुरुद्वारों से लंगर आने लगा। हाँ, गुरुद्वारे से लंगर आया और एक जगह से और लंगर आया। किसान संगठन वाले लोग लाते थे, बहुत सारे जो नेता थे विभिन्न पार्टियों के, वे सब लाते थे, फिर तो सब देते चले। तो फिर सवाल सिर्फ जुनेद से ही क्यों? हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि फिर सवाल जुनेद से ही क्यों? और दूसरे धर्म के क्या लोग वहां नहीं थे जो सेवा भाव से काम कर रहे थे? वहां मैंने जैसे कहा कि हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, गुरुद्वारों से भी आ रहा था खाना, मंदिरों से भी आ रहा था, लोग वहां बांट रहे थे, खिला रहे थे। सिर्फ जुनेद से ही सवाल क्यों? जुनेद के ही रिश्तेदारों के खाते चेक होने क्यों? और क्यों उस वक्त की जब जुनेद ने पहले ही कह दिया था ना हम किसी से पैसा ले रहे हैं ना कुछ ले रहे हैं, आपको अगर देना है तो पानी, खाना, चाय, जो भी जिसको ला करके देना है यहाँ दे दीजिए, कोई QR कोड नहीं, कोई ATM, पेटीएम, अकाउंट नंबर, कुछ नहीं। कुछ जारी किया था आपने? नहीं, कुछ नहीं जारी किया। सवाल फिर क्यों आपसे ही हुआ? अब मैं तो इसका समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझसे ही क्यों सवाल किया जा रहा है। और हमारे यहाँ CJP की पार्टी द्वारा एक डोनेशन बॉक्स से बनाया गया था, अगर कोई दान भी नहीं देकर भी नहीं जाता था तो वहाँ से कैश, एक किचन था सरदार जी का, वहाँ से कैश उनको पैसे दे देते थे और वो खाना बना के लेकर आ जाते थे। ये सब चल रहा था इसी तरह में। नूरी फ्राई चाट मसाला बना दे हर डिश को और भी जायके भरा। देखो डिशेस में कितना नूर है। जुनेद, अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूँ। परिवार में माँ बाप हैं? जी। लेकिन माँ बाप चाहे दुनिया के लिए शेर दिल रखते हों, लेकिन औलाद के आगे बहुत आकर के भावुक हो जाते हैं, बहुत कमजोर दिल हो जाता है माँ बाप का। आप 35-36 दिन तक घर से दूर, और ऐसे वक्त में कि जब घर में आपके बाप आपका इंतजार कर रहे हों और वो घर में रो रहे हों, तड़प रहे हों, सिर्फ ये देखने के लिए जुनेद कहाँ है? बिल्कुल। तो मैं अभी तक भी नहीं घर जा पाया हूँ, क्योंकि हमारा आंदोलन समाप्त हो गया। बहुत सारे लोगों के क्यों नहीं जा पाए? फ़ोन आ रहे थे कि हमें मिलना है, हमें आपसे बात करनी है, मीडिया वालों के लोग आ रहे हैं, तो मैं उनको भी निराश नहीं करना चाहता था, तो इसलिए हम उनसे मिलकर सबसे बात कर जाना चाहते हैं। और हम अवश्य ही अपने माँ बाप से मिलेंगे, लेकिन वो बहुत मतलब अंदर से मुझे बहुत फील हो रहा है कि उनके साथ भी मैं तो झेल ही रहा हूँ जैसा भी था, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत है। उनके साथ जो होने की वजह से मैं अंदर से थोड़ा मायूस हूँ। उन्होंने उनके भी अकाउंट वगैरह देखे, कुछ चेक किया? चेक किया, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कोई गलत ऐसा कार्य किया ही नहीं। ये सब आपने जो नेक काम किया, वो बुजुर्ग भी उसकी एक मिसाल देते हैं कि नेकी कर कुएं में डाल। जी। उसी सिद्धांत पे काम किया। बिल्कुल। ऊपर वाला सब देख रहा है और उसका हम उसी से अपना उसका वो कर रहेंगे। बाकी हम किसी से कुछ नहीं चाहते हैं। हजारों लाखों लोगों की प्रार्थनाएं साथ हैं और उन्हीं प्रार्थनाओं के बल पर हम यहाँ बैठे हैं, वरना पता नहीं कैसे करें। आज अभिजीत दीप के कहाँ हैं? आज सौरभ की बात करूं, आशुतोष की बात करूं, आपके किसी ने हाल चाल जाने, आपको किसी ने पूछा? अभी तक तो किसी का फ़ोन नहीं आया, लेकिन हो सकता है वो बिजी हैं, आराम कर रहे हैं। अभिजीत भाई तो बीमार हुए, उनको फोटो भी आया था, चढ़ रहा था। लेकिन जो लीगल टीम में हेड है रत्ना जी, उनका मुझे फ़ोन आया 2-3 बार सुबह से कि कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारी लीगल टीम काम कर रही है, कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताओ। कहीं ना कहीं दिल गमज़दा नहीं है इस बात को लेकर कि अब तक
जो लोग 35 दिन से साथ थे अब तक वो नहीं मुझे पूछ पा रहे? हो सकता है बिजी हो सकते हैं, कोई और कारण रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर उन्हें समय मिलेगा तो अवश्य ही वो मिलेंगे, मुझसे बात करेंगे और कॉल करेंगे। बाकी पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पुलिस का किस बात का धन्यवाद? आपने डिटेन किया, हो सकता है ऊपरी आदेश कोई मजबूरी आपकी रही होगी, लेकिन आपने कोई गलत शब्द नहीं कहा, कोई हाथ टच नहीं किया और कोई ऐसी बात नहीं बोली। आप भी जीवन में स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके बच्चे जीवन में आगे बढ़ें, देश के लिए कार्य करें। हम तो यही चाहते हैं। जो लोग हमसे नफरत भी करते हैं उनसे भी प्रेम करेंगे। इस बात का अफसोस नहीं है जुनैद के उस वक्त की जब पूरा वहां पर शोर मच रहा था, खबर आई धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, जिसके लिए आप भी खुद खड़े हुए थे, लेकिन उस मोमेंट में आप नहीं थे ना। वो दुर्भाग्यवश मैं नहीं था, लेकिन उसका गम तो रहेगा कि हजारों हजार लोग हमारा इंतजार वहाँ पर कर रहे थे। बार बार हमें जैसे सूचना प्राप्त हुई जब मैं आया कि आपको बहुत लोग पूछ रहे थे, आपसे मिलना चाहते थे, कि विनिंग मोमेंट था, इतना अच्छा क्षण था। उसको कहाँ थे आप तब? हमने बताया नहीं कि डिटेन थी। अच्छा, उसी वक्त में डिटेन किया हुआ था? हाँ, रास्ते में तब गाड़ी दौड़ रही थी लेकर। तो हम कितने बच्चे ऐसे होंगे हमारे भाई बहन जो हमसे मिलना चाहते थे, हो सकता है जेल में हम उनसे अब कभी ना मिल पाए। कम से कम ये तो होता कि एक बार कम से कम उनसे हाथ मिला देते, उनसे दो शब्द कह लेते या उनके दो शब्द सुन लेते। आदमी जानवर भी रखता है तो घर में, उसके साथ भी उससे मोहब्बत हो जाती है, वो तो फिर भी मानव जाति है। हम किसी जात की बात नहीं कर रहे, कोई हिंदू या किसी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक रिश्ता तो कायम हुआ है। और सच आपको लग रहा है वो रिश्ता क्या टूट रहा है? नहीं, टूट नहीं रहा है हमारा। लेकिन दिल क्यों टूट रहा है? हम ये अफसोस रहेगा कि मतलब अब जीवन में वो लोग शायद ही कभी मिल पाए, और हम उनके साथ होते तो हमसे शेयर करते, एक दो बात वो हमें बोलते, हम उनको बोलते। लेकिन मैं खुश हूँ जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे थे वो चीज़ प्राप्त हो गई। बाकी ईश्वर जो करता है। कभी ना मिल पाए ये कैसे सोच रहे हो? हम उनके नंबर नहीं है बहुत सारों के हमारे पास, उनके कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, और दूर प्रदेशों के लोग हैं, कोई हैदराबाद से, कोई केरला से, कितने सारे हमारे भाई ऐसे थे उनके पास किराए के लिए पैसे नहीं थे, वो कैसे अब हमसे मिलने आ पाएंगे, हम कहाँ उनके पास जा पाएंगे। तो वो एक क्षण था, सब मिल लेते, गले मिलते, हाथ मिलाते, मैं उनके हाथों को चूमता, हाथों को चूमता, लेकिन क्या कर सकते। बाकी ईश्वर सब देख रहा है, सारी चीज़ें उसके सुरक्षित हैं। अब बाकी हजारों लाखों लोगों की प्रार्थना मेरे साथ हैं, लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी छात्र छात्राओं का धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आंदोलन हो गया और जिस चीज़ के लिए किया था वो चीज़ प्राप्त हो गई। धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं इस वक्त जुनैद की जो कंडीशन है, जो हालत है। सोचिए कि जो कोई अपने घर में अगर 24 घंटे भी किसी जानवर को ला के रखता है तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है। 24 घंटे तो ये तो 35-36 दिन 37 दिन थे। और जो बंदा अपने माँ बाप से दूर रहा हो, जिसने इतनी कुर्बानी दी हो कि अपनी तबीयत को नहीं देखा, अपना वक्त नहीं देखा, जिसने अपने घर को पूरी तरीके से त्याग दिया हो, वो सिर्फ लोगों की सेवा के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए जाना गया। और ये नाम, ये चेहरा पूरी दुनिया में आज देखा जा रहा है। कल से लोग याद कर रहे थे जुनैद कहाँ है, जुनैद कहाँ है, जुनैद यहाँ है। आप लोग जुनैद को बिल्कुल अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, क्योंकि कोई गलत काम नहीं किया, किसी से पैसा नहीं मांगा। शुरू के 1 हफ्ते तक जुनैद ने अपनी जेब से जहां तक कर सकते थे वो किया, चाहे बिस्किट, चाहे चाय, चाहे पानी, या जो भी कुछ था खाना, वो जुनैद ने प्रोवाइड किया। लेकिन उसके बाद लोग खुद आ गए उस जगह पर, और लोग, आप देखते हैं ना 24 घंटे लंगर चलते हैं गुरुद्वारों में। आप देखते हैं ना किस तरीके से सेवा मंदिरों में की जाती है, कैसे मस्जिदों में की जाती है। क्यों? कि अल्लाह का, ईश्वर का, भगवान का खौफ सबके दिलों में है। वो लोग जुनैद के साथ आ गए। लेकिन आज जुनैद को अफसोस इस बात का है कि जिस वक्त में वो उस प्राउड मोमेंट में, उस लम्हे फखरिया में वहां होने चाहिए थे, उस वक्त नहीं थे। ये कह रहे हैं कि मैं आज नहीं, पूरी जिंदगी भर याद रखूंगा कि जिन बच्चों की मैंने वहां 35-36 दिन तक खिदमत की, मैं जाते जाते उनको खैरबाद भी नहीं कर सका, उनके माथे भी नहीं चूम सका, और मैं आज सिर्फ इसी बात का अफसोस कर रहा हूँ। ये जुनैद का कहना है। बहरहाल ये सुरक्षित हैं, ये बिल्कुल ठीक हैं, और जो भी जांच एजेंसियों ने इनसे सवाल जवाब किए थे, कहीं 1% भी ये गलत नहीं पाए गए। किसी तरह की कोई फंडिंग वगैरह नहीं। पहले दिन से कहते आ रहे हैं मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, जो जिसको पैसा डालना है, देना है, जो कुछ करना है वो सामान पहुंचा दीजिए खाने पीने का, बस इतना ही था इनका। उससे ज़्यादा कोई रोल नहीं था। जो कुछ था वो इनकी जिस्मानी रूहानी जो खिदमत थी वो वहाँ पर थी, और हर खिदमत का नैमुल बदल अल्लाह अज़्ज़ा वजल देता है, इंसान के हाथ में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।